जय श्री गणेश, जय सरस्वती माता। आज का विषय, कुछ भी करो, कोई भी काम करो, अच्छा काम करो और वो ईश्वर को समर्पित करके करो। उसमें कैसा होगा, आपका कल्याण होगा। जिस प्रकार से आप ईश्वर को भोग लगाते, जो भोग रहता है वो खाद्य सामग्री रहती है, वो पहले खाद्य सामग्री रहती है, लेकिन जब ईश्वर को आप भोग लगाते तो उसके अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो निकल जाती है और उसका टेस्ट और प्रसाद रूपी बन जाता है और उसका टेस्ट और स्वाद हर चीज़ से बदल जाता है। क्यों बदलता है? कि उसके अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा थी वो आपने उस ईश्वर को समर्पित करने के बाद में वो ऊर्जा खत्म हो जाती है। जो नकारात्मक ऊर्जा है वो खत्म हो जाती है। इसके लिए कोई भी काम करो, आप ईश्वर को समर्पित करके करो, क्योंकि हर काम के अंदर नकारात्मक ऊर्जा रहती है। ऐसा नहीं सोचो कि आप मैं जो करता हूँ सही करता हूँ, नहीं, आप बिल्कुल सही करते हैं। आप पास होने वाले 100% है। आप हर प्रकार से उसके अंदर उन्नति करेंगे। फिर भी यदि आप उस काम के अंदर कोई भी काम करो, हर काम के अंदर नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा रहती है। उस ऊर्जा को, जो नकारात्मक ऊर्जा, उसको नाश करना है तो उस ईश्वर को उस काम को समर्पित करके करो, क्योंकि उस काम को समर्पित करके करेंगे तो जो उस काम के अंदर आपको जो रुचि है, जो खुशी है, जो इंटरेस्ट है वो बहुत बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि उस काम को आपने उस ईश्वर को समर्पित करके किया। जब तक आप ईश्वर को समर्पित नहीं करते तब तक वो काम, उस करने में मज़ा, वो जो खुशी है वो नहीं आएंगी। दूसरी बात में ऐसा है कि जिस प्रकार से रुपए की दो बाजू होती है, चित और पुट, उसी प्रकार से हर काम के अंदर दो बाजू रहती है और हर काम के अंदर सर हार या जीत रहती है और हर काम के अंदर सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा रहती है। हार या जीत ये सब नसीब का खेल रहता है। फिर भी यदि आप उस काम को ईश्वर को समर्पित करके करते तो वो काम सफल बनता, 100% सफल बनता। उसके अंदर, उस काम के अंदर जितने भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो खत्म हो जाती है। क्यों? कि जब आप ईश्वर को समर्पित करते हैं तो वो काम ईश्वर का हो जाता है। आपका मन जो है साफ हो जाता है, आपकी इच्छाएं बढ़ जाती है, आपकी आकांक्षाएं बढ़ जाती है और आप है ना उस काम के अंदर रुचि बढ़ जाती है। इसके लिए उस काम को, जो भी कोई भी काम करो, आप उस काम को ईश्वर को समर्पित करके करें, क्योंकि जब तक आप कोई काम ईश्वर को समर्पित करके नहीं करते तब तक उस काम के अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा वो बढ़ती जाती है। जितनी नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती रहती है उसके हिसाब से आपको उन्नति या अवनति दोनों मिलते हैं। यदि अवनति मिली तो वो उस नकारात्मक ऊर्जा के कारण मिलती है। जो फेल होते या आप उसके अंदर पास नहीं होते जिस काम के अंदर, उसकी वजह ही है वो नकारात्मक ऊर्जा जो है आपके मन को उत्साहित नहीं करती है। इसके लिए उस काम के अंदर आपकी रुचि कम लगती है। जब रुचि कम लगती है तो इसका मतलब समझने का उस काम के अंदर नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा है। जब तक नकारात्मक ऊर्जा नहीं निकलेगी तब तक आपकी उन्नति नहीं होगी और आपकी इच्छाएं नहीं बढ़ेंगी। उस इच्छाओं को बढ़ाने के लिए, काम के अंदर रुचि को बढ़ाने के लिए आपको उस काम को ईश्वर को समर्पित करके करना पड़ेगा। जब तक उस काम को आप ईश्वर को समर्पित नहीं करते तब तक उसकी नकारात्मक ऊर्जा खत्म नहीं होगी। कोई भी काम हो, अच्छा है, छोटा या बड़ा, कितना भी कैसा भी हो, आप काम तो आप खुद करते हैं, लेकिन उस जो आपके अंदर भीतर बैठा ईश्वर है, वो ईश्वर जब जागृत होगा तब आप उसको समर्पित करते हैं, उस ईश्वर को समर्पित करते हैं। जो जिस प्रकार से प्रसाद के साथ घटता है उसी प्रकार से हर काम के साथ भी घटता है। ये मत सोचो, आप कभी भी फल फ्रूट रख के देख लो ईश्वर के सामने भोग लगा के, उस फल फ्रूट का वजन कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। इसका वजन कम हुआ, इसका मतलब यह है कि उसके अंदर जितनी नकारात्मक ऊर्जा थी उस ईश्वर ने बाहर निकाल दी। अब जो रहा है वो प्रसाद रूपी फ्रूट रहा है, जो प्रसाद रूपी फल रहा है। इसके लिए उस प्रसाद को ग्रहण करते समय आपको जो है इंटरेस्ट, रुचि और स्वाद बढ़ जाता है। उसकी वजह यही है क्योंकि आपने उस ईश्वर को समर्पित करके काम किया। उसी प्रकार से हर काम के अंदर आप रुचि लेंगे। कब लेंगे? जब ईश्वर को समर्पित करेंगे। हर काम के अंदर आपको सफलता मिलेगी। कब मिलेंगी? जब उस काम को आप ईश्वर को समर्पित करेंगे। हर काम में आपका जो है उत्साह बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? जब उस काम को आप ईश्वर को समर्पित करेंगे। हर काम के अंदर सफलता 100% मिलेगी जब तक उस ईश्वर को समर्पित नहीं करते। क्यों? कि आप जब कोई काम मन से, इच्छा से और रुचि से करते हैं, इंटरेस्ट लेके करते, तो उसके अंदर सफलता 100% रहती है। क्यों? कि उसके अंदर ना असफल होने का काम ही नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि उस काम को आपने ईश्वर को समर्पित करके किया।
इसके लिए कभी भी कोई भी काम करो, हर प्रकार का काम करो, आप चाहे दुकान का उद्घाटन करो, चाहे आप कोई भी बिजनेस करो, चाहे आप घर का भी कोई काम करो, आप कुछ भी काम करो, हर काम को ईश्वर को समर्पित करके करें। उस काम को जब तक आप ईश्वर को समर्पित नहीं करेंगे तब तक आपकी रुचि नहीं बढ़ेगी, आपको सफलता के अंदर डर रहेगा, जो आपका जो मन के अंदर डर है वो निकल जाएगा। कब निकलेगा? जब उस काम को आप ईश्वर को समर्पित करते हैं। ईश्वर को समर्पित करने के अंदर आपके भीतर बैठा हुआ डर निकल जाएगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि उस काम के अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा रहती है वो निकल जाती है। इसके लिए कभी भी रुपए की जिस प्रकार से दो बाजू रहती है, इसके लिए हर काम के अंदर दो बाजू 100% रहती है। आप कभी भी सोचो, सोच समझ के काम कीजिए और उस ईश्वर को समर्पित करके कीजिए। जय श्री राम। ये वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें।